हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फिर से मेरे नए यूट्यूब ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइज, आज का ब्लॉग रहेगा हमारे इस सरिस्वा नदी का। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, ये मेरे तट पर वो लोग आए। यह नदी नेपाल के पहाड़ी इलाका से निकली हुई है और यह रक्सौल शहर के बीचों बीच होते हुए यह आगे जाकर सिकरहना नदी में मिल जाती है। तो गाइज, हम इंसान चांद पे तो चले गए, लेकिन अपने जो जन से जुड़ी हुई जो मुद्दाएं हैं, यानी कि जो सुविधाएं हैं, उसको हम लोग दरकिनार करते हुए चले गए। यह नदी किसी जमाने में 1980-90 के दशक में बाबा क्रिस्टो, जो सुंदरपुर रक्सौल में उनका एक हॉस्पिटल चला करता था, जो कुष्ठ रोगियों का वहां पे इलाज हुआ करता था, और उनका मानना था कि यह सरिस्वा नदी पहाड़ी इलाकाओं से विभिन्न औषधि गुणों को समेटे हुए इस क्षेत्र से बहा करती है। कुष्ठ रोगियों का इलाज इसी पानी के से किया जाता था और उनका कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाया करता था। इसलिए इस नदी का नाम जीवनदायिनी नदी पड़ा। लेकिन नेपाल की आर्थिक राजधानी वीरगंज में विभिन्न कल कारखानाओं से निकलने वाले कचरे और रासायनिक केमिकलों के द्वारा यह नदी आज पूर्ण रूप से जहरीला और प्रदूषित हो चुका हुआ है। और गाइस, स्थानीय प्रशासन के द्वारा इस पानी का लैब टेस्ट भी करवाया गया था। इस पानी को देखकर केमिस्ट अमर कुमार भड़क उठे थे और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि रक्सौल के सीमावर्ती क्षेत्र और इस सरिस्वा नदी में भारी पैमाने पे आयरन और आर्सेनिक केमिकल मौजूद, जो इंसानों के लिए खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है। और इस क्षेत्र के आसपास के बेजुबान जानवर इस नदी का पानी पीते हैं और कुछ समय के उपरांत उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और इस नदी से निकलने वाले बदबू इंसान के आम जीवन में श्वास रोग और भी तमाम प्रकार की बीमारियां को उत्पन्न करती रहती है। और समय समय पे इस नदी को कैसे संरक्षित और सुरक्षित किया जाए, तमाम प्रकार के समाजसेवियों के द्वारा आवाज उठाई जाती है, लेकिन सुनवाई के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ करती। आज यहाँ देखिए इसकी स्थिति, कचरों का अंबार लगा हुआ है नदी के कपाट पे, जो आने वाले समय में इस नदी की जो पानी की जो उर्वरक क्षमता है, जो आज शून्य के बराबर हो चुकी हुई है। और नमो गंगे के तहत सुनने में आया है कि यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा, लेकिन अभी तक यह देखने को नहीं मिला है। तो गाइज, आप यहाँ देखिए इस नदी के कपाट पर नगर पालिका के द्वारा तमाम प्रकार के कचरे इस नदी के कपाट पे गिराई जाती है, जो नहीं गिरनी चाहिए थी। लेकिन क्या कहा जाए, इस नदी की आज ये दशा और दुर्दशा, जो आने वाले समय में पानी की महाकिल्लत जो रक्सौल क्षेत्र पिछले साल दिखी थी, शायद आने वाले समय में इससे भी ज्यादा देखने को मिलेगी। रक्सौल के विभिन्न स्थानों पे यहाँ पे छठ पूजा भी हुआ करती है, यानी कि मानो कि 3 दिन के निर्जल उपवास के बाद जब माताएं इस नदी में उतरकर अर्घ दिया करती है, तो उस समय कैसा महसूस होता होगा, अपने दिलों पे हाथ रख के अवश्य आप बताने का प्रयास करेंगे। और गाइस, विश्व की सबसे बड़ी समस्या जल की है, और नदी ही जब शुद्ध ना हो तो उसका जल, उस क्षेत्र का जल ही कैसा होगा, आप जरूर अनुमान लगा सकते हैं। तो कैसा लगा सरिस्वा नदी ब्लॉग? शेयर, कमेंट, लाइक के माध्यम से आप अपना अवश्य जवाब देने का प्रयास करें और अपना विचार अवश्य दें कि वास्तव में यह नदी शुद्ध होना चाहिए या नहीं। तब तक ले मैं रखता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम।